हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल कंसेप्ट सीखो 10.01 मिलियन। जैसा कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण। आज हम लोग तीसरे नियम को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, तीसरा नियम तो आसान है, चौथा नियम थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। वो नियम एकदम मक्खन की तरह मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं कैसे होता है, क्या है इसका स्टेटमेंट। बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तीसरा नियम ये कहता है, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों के पश्चात, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों के बाद नया कोश भरना या बनना शुरू हो जाता है। नया कोश भरना शुरू हो जाता है या बनना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये हमारा नाभिक था। नाभिक के पास में पहली कक्षा पहला कोश के, दूसरा यल, तीसरा यम, चौथा यन, ओ, पांचवा पी, क्यू, आर। ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। नंबर ऑफ इनफाइनाइट कोषों की संख्या होती है। ये बोरबरी ने खुद बताया था। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इसमें 32। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये आ रहा। बोरबरी का पहला नियम यही है, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार भरी जाती है। तो n बराबर 1 पहला कोष होगा, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 गुणा 1 बराबर 1। पहले कोष में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 अधिकतम, तीसरे में 18, चौथे में 32। इसी प्रकार वो फार्मूला लगा के हम लोग निकालते हुए चले जाएंगे। तो दूसरा रूल क्या कहता है, यदि किसी भी कोष में वो कैसा कोष होना चाहिए, अंतिम कोष होना चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता है। किसी भी तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो वो हम लोगों ने दूसरे पार्ट में देखा था। तीसरे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी भी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक नया कोष बन जाता है, जो अगला इलेक्ट्रॉन होता है नवा, उसमें चला जाता है। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास आता है आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। ये दूसरे नियम को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल 2, पहले सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। किस नियम से भरे जाते हैं, 2n स्क्वायर के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 भर दीजिए। अब कितने हो गए, 18 में से 10 घटा लेंगे आप तो बचेगा 8। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 8। हाँ, दूसरा नियम ये बोलता है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं। 8 तो हो ही सकते हैं, 8 से कम हो सकता है ना। तो ये है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला आ जाता है आर्गन के बाद पोटेशियम का। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। पोटेशियम का सिंबल के होता है। बहुत सारे लोग पी बताते हैं, बच्चे लोग, लेकिन पी नहीं होता। वास्तव में लैटिन भाषा से लिया गया है इसका नाम। लैटिन भाषा में इसको कैलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलियम कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, के होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 19 बनाते हैं। 19 इसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करते हैं 2, 8, 8। कितना हो गया, 8 2 10, 8 18। जबकि हम जानते हैं कि तीसरे कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहला कोष, दूसरा, तीसरा, 18 आते हैं। बट दूसरा नियम यहाँ पे लग जाता है कि अगर किसी भी तत्व का बाह्य कोष है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें जैसे ही 8 से ज्यादा करोगे इलेक्ट्रॉनिक वितरण गलत हो जाएगा। तो इसको तीसरा नियम लगाएंगे, बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों के पश्चात नया कोष बनना शुरू हो जाता। अब नया कोष बनाना है चालू कर देगा, तो नया कोषवा में कितना बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, उसमें भेज दीजिए आप। ये लो, हमने इसमें भेज दिया। आगे आगे हम लोग करते हैं कैल्शियम का।
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, प्रोटॉनों की संख्या इसमें 20 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 होगी क्योंकि ये उदासीन है। आगे देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 कितना हो गया 18 हो गया। इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, 20 में से 18 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। अब जैसे ही हम लोग आते हैं स्कैंडियम, ऐसे इसका सिंबल होता है, इसका परमाणु क्रमांक 21, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 21, इसको करेंगे 2 8 8, जैसे ही हम यहाँ पे 3 कर देंगे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि हमारे यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम 18, तो अभी तो 8 है, कहाँ भरा हुआ। इस पे आप चौथा रूल लगता है, और यही रूल जो चौथा रूल है इलेक्ट्रॉनों का वितरण संबंधित बोरबरी का सबसे टफेस्ट रूल माना जाता है। इसको जल्दी समझ में नहीं आता है।